माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश का चैप्टर अ ट्रिप टू रिमेंबर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द ऑक्सीजन वी ब्रीथ इज प्रोड्यूस्ड इन ओशन। अब यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं, ठीक है? तो कह रहे हैं कि 70% जो भी ऑक्सीजन आप यूज कर रहे हो सांस लेने के लिए वो ओशन से प्रोड्यूस होती है। तो ये वाला ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, द किलर व्हेल इज द लार्जेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ। तो क्या किलर व्हेल जो है वो लार्जेस्ट क्रिएचर है अर्थ की? नहीं, ये फॉल्स है, बिकॉज ब्लू व्हेल जो है वो लार्जेस्ट क्रिएचर है। तो ये वाला हो गया फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज अ बर्ड दैट प्रोवाइड्स अ स्पेशल सर्विस फॉर क्रोकोडाइल्स, इट क्लीन्स इट्स टीथ। हाँ, तो बिल्कुल है भाई, एक बर्ड है जो मगरमच्छ के मुंह में घुस के उसके दांत साफ करती है, ठीक है? तो ये बात ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, बियर्स आर ओनली एक्टिव फ्रॉम स्प्रिंग टू ऑटम। तो जो बियर्स हैं वो केवल स्प्रिंग से ऑटम तक ही एक्टिव होते हैं, द रेस्ट ऑफ द टाइम दे स्लीप, वो सो जाते हैं। तो दे आर द ओनली क्रिएचर्स टू डू इट। नहीं, ये फॉल्स है, बिकॉज दूसरे एनिमल्स भी हैं जो हाइबरनेशन में जाते हैं। अपने साइंस में पढ़ा होगा कि वो गर्मियों में अपना बुरा खाना जमा कर लेते हैं और सर्दियों में जाकर सो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ब्लैक बियर अप्रोचेज यू इन अ फॉरेस्ट, अगर काला भालू आपको फॉरेस्ट में अप्रोच करता है, द बेस्ट थिंग टू डू इज क्लाइंब द नियरेस्ट ट्री। तो सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप आसपास के पेड़ पर चढ़ जाइए। ये बात फॉल्स है, क्योंकि ब्लैक बियर जो है कैन ऑल्सो क्लाइंब ट्रीज, वो भी तो पेड़ चढ़ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, सम ट्रीज कैन डिफेंड देमसेल्व्स अगेंस्ट एनिमल। कुछ पेड़ हैं जो अपने आप का अपना बचाव कर सकते हैं अगेंस्ट एनिमल्स दैट ईट देयर लीव्स बाय गिविंग ऑफ नेस्टी स्मेल्स। जी हाँ, बिल्कुल। और ऐसे पेड़ के बारे में आपको इस चैप्टर में भी पता चलेगा। बबूल के पौधे होते हैं ना, दुर्गंध छोड़ देते हैं। कुछ पेड़ हैं उसमें से हम कह सकते हैं बबूल का पौधा भी होता है जो दुर्गंध छोड़ देता है, जिससे कि एनिमल उसकी पत्तियों को ना खाए। नेक्स्ट आ जाते हैं, द मेल लायन इज बेटर देन द फीमेल एट हंटिंग एंड प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द फूड फॉर द अदर लायंस। तो क्या ऐसा होता है? नहीं, ये फॉल्स है, बिकॉज फीमेल्स जो होती हैं डू मोस्ट ऑफ द हंटिंग। फीमेल्स जो है वो ज्यादातर हंटिंग का काम करती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, मॉस्किटो इज अ स्मॉल इंसेक्ट। मच्छर जो होता है छोटा सा इंसेक्ट है, हुज बाइट कैन बी डेंजरस, इनका काटना डेंजरस हो सकता है। ये बात बिल्कुल ट्रू है। एंड बीज हैव देयर ओन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, बीज का अपना एक तरीका होता है कम्युनिकेशन करने का। व्हेन अ बी, जब एक बी फाइंड फ्लावर्स, जब उसको फूल मिल जाते हैं, इट फ्लाइज होम, वो घर की तरफ चली जाती है, एंड डज अ स्पेशल डांस, और फिर वहां जाके स्पेशल डांस करती है टू टेल द अदर बीज वेयर द फ्लावर्स आर, कि फूल कहाँ पर है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, बीज ऐसा ही करती हैं, इन्फॉर्म करती हैं अपनी फ्रेंड्स को नाच नाच के कि चलो वहां पर है, ठीक है? तो चलो अब पढ़ते हैं हम अपना ये रीडिंग वाला पोर्शन। क्या है भाई? राधा लव्स नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। राधा जो है उसको प्रकृति से बहुत प्यार है, उसको वन्य जीव जंतुओं से बहुत प्यार है। शी ऑल्सो लाइक्स टू राइट अ डायरी, उसको डायरी लिखना बहुत अच्छा लगता है, वेयर शी शेयर्स ऑल हर फीलिंग्स, जिस डायरी में वो अपनी सारी फीलिंग्स को लिखती है एंड थॉट्स को लिखती है। शी अलोंग विद हर फैमिली, वो अपने परिवार के साथ इज गोइंग टू सी वाइल्ड लाइफ, वो वाइल्ड लाइफ देखने जा रही है इन इट्स नेचुरल हैबिटेट में, एंड शी इज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। बहुत एक्साइटेड है जब वो वाइल्ड लाइफ देखने जा रही है नेचुरल हैबिटेट में, एक तरीके से यानी कि जंगल में जा रही है। भाई जानवरों का नेचुरल हैबिटेट क्या होता है? जंगल होता है, तो वो वहीं पर जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये अपनी डायरी लिखती है, इसको डायरी लिखना पसंद है, तो 30 जनवरी की डायरी में वो लिखती है कि डियर डायरी, यहाँ से टुडे इज द लास्ट डे ऑफ स्कूल, आज स्कूल का आखिरी दिन था। इन अ वीक टाइम, कुछ ही हफ्तों में, वी विल बी फ्लाइंग टू केन्या, हम केन्या जाने वाले हैं। आ कंट्री फेमस है फॉर इट्स सनिक लैंडस्केप, मतलब अपनी खूबसूरती के लिए, खूबसूरत दृश्यों के लिए, एंड वास्ट वाइल्ड लाइफ, मतलब वहाँ बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, तो वहाँ की वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, वहाँ पे जानवर बहुत सारे रहते हैं। आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एवर सिंस आई वॉज 8 years old। भाई जब से मैं 8 साल की थी ना, आई हैव बीन फैसिनेटेड बाय वाइल्ड लाइफ। मुझे तो मतलब तभी से बहुत शौक था कि मैं वाइल्ड लाइफ के बारे में जानूं, देखूं। एवरी ईयर, हर साल, वी गो टू अ प्लेस, हम इन जगहों पर जाते हैं, वेयर वी कैन सी एनिमल्स, जहां पर हम जानवरों को देख सकते हैं इन देयर नेचुरल हैबिटेट में। लास्ट ईयर क्या होता है, वी वेंट टू, हम जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि आसाम में। हम वहां गए थे लास्ट ईयर। आई सॉ, वहां मैंने क्या देखा? वन हॉर्न्ड डायनासोर देखा था, गेंडा देखा था, एक सिंग वाला हम कह सकते हैं। वाइल्ड एलिफेंट्स देखे थे मैंने वहां पे, जंगली हाथी मतलब, और वाइल्ड वाटर बफेलो, मतलब एक तरीके से जंगली पानी वाले भैंसे देखी थी। एंड स्वैम्प्ड डियर, दलदली जो है डियर देखे थे। आई स्टिल लव टू सी द फोटोग्राफ्स एंड टॉक अबाउट द मेमोरीज एक्सपीरियंसेस विद मम्मी एंड डैडी, मतलब मुझे तो बड़ा मजा आता है जब मैं देखती हूँ, मुझे बहुत प्यार है कि मैं तस्वीरें देखूं वहाँ की, मैं बातें करूं उस मेमोरेबल एक्सपीरियंस के बारे में मम्मी और पापा के साथ। डैडी
हैज वांटेड टू गो टू अफ्रीका। पापा क्या चाहते थे? अफ्रीका जाना चाहते थे सिंस ही वाज 15 इयर्स ओल्ड, जब वो 15 साल के थे। फाइनली आफ्टर 20 इयर्स, 20 साल बाद, ही हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट नॉर्वे। तो उनको नॉर्वे जाने का जो है अवसर मिलता है 20 साल बाद। द वर्ड्स वाइल्ड लाइफ कैपिटल, वर्ल्ड का जो वाइल्ड लाइफ कैपिटल्स हैं वहां पर जाने का। नीडलेस टू से कहना बेकार है, ही जंप्ड एट द ऑफर। जैसे ही उनको ऑफर मिला तो भैया क्या ही कहना, मतलब उन्होंने तुरंत से उस ऑफर को ग्रैब कर लिया एंड ऑल्सो बुक्ड टिकट फॉर मम्मी एंड मी, और मेरे और मम्मी के लिए भी टिकट बुक करा दिए। बच्ची 6 फरवरी की डायरी में क्या लिख रही है? डियर डायरी, आई एम सो एक्साइटेड डियर डायरी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। डू यू नो, तुम्हें पता है वाई मैं क्यों इतनी एक्साइटेड हूँ? आई गॉट माई टिकट्स टुडे, आज मुझे अपने टिकट मिले हैं। आई हैव ऑलरेडी पैक्ड एवरीथिंग, मैंने लगभग सभी कुछ पैक कर लिया है। आई रीड दैट, मैंने पढ़ा है दैट इट इज अ परफेक्ट टाइम, ये बिल्कुल सही टाइम है टू विजिट द नॉर्वे, नॉर्वे नेशनल पार्क जाने के लिए। यस दैट इज वेयर वी आर गोइंग, हाँ भाई यही वो जगह है जहां हम जाने वाले हैं। इट इज फेब्रुअरी, फरवरी का टाइम चल रहा है। द टेम्परेचर इज परफेक्ट, टेम्परेचर बिल्कुल सही है इस समय जाने के लिए। डैडी सेज, पापा कहते हैं, इट माइट रेन समटाइम्स, कभी कभी बारिश हो सकती है। सो वी आर कैरिंग रेनकोट, हम रेनकोट कैरी कर रहे हैं, अम्ब्रेला कैरी कर रहे हैं, वाटरप्रूफ फुटवियर कैरी कर रहे हैं। माई मदर हैज इवन बॉट अस वाटरप्रूफ बैग्स, मेरी मम्मी जो है वो मेरे लिए वाटरप्रूफ जो है बैग्स भी लेकर आई हैं। आई शुड स्लीप अर्ली, मुझे जल्दी सो जाना चाहिए, एज वी हैव एन अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, हमारी तो सुबह की फ्लाइट है दुबई के लिए। वी हैव आ स्टॉप ओवर इन दुबई, हम दुबई में थोड़ा सा रुकेंगे, वहां थोड़ा स्टॉप करेंगे। फ्रॉम देयर वी फ्लाई टू अफ्रीका, फिर वहां से हम लोग जो है अफ्रीका जाएंगे। फिर बच्ची 8 फरवरी की डायरी में क्या लिखती है? डियर डायरी, इट वॉज अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ ऑलमोस्ट 16 आवर्स, ये बहुत लंबी फ्लाइट थी, लगभग 16 घंटे की, इंक्लूडिंग द स्टॉप ओवर। हमने इसमें स्टॉप ओवर यानी कि जो दुबई में हम थोड़ा रुके थे उसका टाइम जो है वो हमने लगा लिया है। आई एम टायर्ड बट ऑल्सो एक्साइटेड, मैं थक गया हूँ लेकिन मैं काफी एक्साइटेड भी हूँ। द होटल इज जस्ट 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द नैरोबी नेशनल पार्क, होटल जो है बस 5 किलोमीटर दूर है नैरोबी नेशनल पार्क से। टुडे आई रेड अबाउट अ पर्सन कॉल्ड रिचर्ड टुरेरी, मैंने आज पढ़ा रिचर्ड टुरेरी जी के बारे में। ही इज अ केनियन, मतलब वो केनिया के रहने वाले हैं, टीईडी स्पीकर है वहां पे। इंटरेस्टिंगली रिचर्ड जो है लिव्स क्लोज टू नेशनल पार्क, वो काफी पास रहते हैं नेशनल पार्क के, दैट वी आर अबाउट टू विजिट, उस नेशनल पार्क के जिसमें हम अभी विजिट करने वाले हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है ही हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वो सॉल्व करने में उन्होंने काफी मदद करी। कौन सी प्रॉब्लम्स को? ऑफ लॉयन ईटिंग द कैटल, कि लॉयन जो है वो जानवरों को खा जाते थे, कैटल मवेशियों को खा जाते थे। अब लेट मी टेल यू हाउ, अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कि इन्होंने मदद कैसे करी इस चीज के लिए, है ना। वेल ही नोटिस दैट लॉयंस अवॉइडेड हिम, उन्होंने नोटिस किया कि लॉयन ना उनको अवॉइड करता है व्हेन ही वॉकड अराउंड विद अ टॉर्च, जब वो वॉक अराउंड करते हैं टॉर्च के साथ। एंड ही गेस दैट इट वाज बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ मूविंग लाइट्स, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लॉयन जो है वो लाइट से डरते हैं। सो ही हैड दिस ब्रिलियंट आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ डिवाइस, तो उनके पास एक बढ़िया सा आइडिया आया, उन्हें एक डिवाइस क्रिएट कर ली, ठीक है। जिससे कि क्या हुई, गेस दैट इट वाज बिकॉज इट, सो ही हैड द ब्रिलियंट आइडिया डिवाइस दैट फ्लैश लाइट ऑल थ्रू द नाइट, जब मतलब एक ऐसा डिवाइस उन्होंने क्रिएट कर लिया जो रात भर जो है वो लाइट देता रहता था। ही मेड इट आउट ऑफ एन ओल्ड कार बैटरी, उन्होंने इसे कैसे बनाया? एक पुरानी कार बैटरी से बनाया। सम मोटरसाइकिल के पार्ट्स यूज किए एंड अ तोरण उसके अंदर, सॉरी टॉर्च उसके अंदर यूज करी। एंड बिलीव इट और नॉट, तुम विश्वास करो या नहीं, द लायन स्टेड अवे, जो लायन थे वो बहुत दूर रहने लगे। ही शेयर्ड हिज इन्वेंशन विद अदर्स इन द विलेज, उन्होंने अपने इस इन्वेंशन को विलेज के दूसरे लोगों के साथ भी शेयर किया। एंड देन ऑल अराउंड केनिया, जितने भी लोग थे केनिया के आसपास, आई थिंक आई विल कीप माई टॉर्च हैंडी इन केस ऑफ एनी लायंस कम क्लोज टू माई होटल, सभी लोगों ने यूज किया है इसको, जो भी केनिया में लोग रहते हैं आसपास के। और राइटर कहते हैं, मतलब राइटर नहीं, जो जिन्होंने इन्वेंशन किया, उन्होंने सोचा कि भैया मुझे भी अपनी टॉर्च अपने पास हैंडी रखनी चाहिए इन केस कोई लॉयन उन्हीं के क्लोज आ जाए तो। चलो आगे चलते हैं। आप 10 फरवरी की डायरी में बच्चे ने क्या लिखा हुआ है? डियर डायरी, yesterday we had spent most of our time in the hotel, भाई कल तो हमने अपना ज्यादातर समय होटल में ही बिताया। we were recovering from the jet lag, मतलब इतना थक गए थे तो हम उससे रिकवर कर रहे थे। but today was very exciting day, आज का दिन तो बहुत एक्साइटिंग है। we went to the city center, हम सिटी सेंटर गए, but before that, उसके पहले we had breakfast, हमने ब्रेकफास्ट किया with a जिराफ, जिराफ के साथ हमने ब्रेकफास्ट किया। यस यू आर इट राइट, बिल्कुल सही सुना है तुमने, हमने जिराफ के साथ ही जो है वो ब्रेकफास्ट किया था। आई वंडर, मुझे आश्चर्य हुआ, हाउ मेनी पीपल कैन स्टे
कि हाउ मेनी पीपल कैन से दे हैव ईटन ब्रेकफास्ट विद द जिराफ। ये कितने लोग ये बात कह सकते हैं कि उन्होंने जिराफ के साथ जो है वो ब्रेकफास्ट किया हो। वेल आई डिड, मैंने तो किया है जस्ट दैट एट जिराफ्स मैनर होटल में। ये जगह है जहां इन्होंने ब्रेकफास्ट किया था। वेयर दीज जेंटल क्रिएचर्स वॉकड अराउंड द होटल गार्डन, जहाँ पे प्यारे प्यारे क्रिएचर्स जो हैं वो होटल के आजू बाजू ऐसे वॉक करते रहते हैं। वेयर द जेंटल क्रिएचर्स वॉक करते हैं अराउंड द होटल गार्डन के। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है जिराफ जो हैं आर एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, यानी कि गायब होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। एंड द होटल इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देम, और ये जो होटल है ये ट्राई कर रहा है किसी तरीके से इन जिराफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। द जिराफ्स हैव लर्नड टू ट्रस्ट, जिराफ जो हैं वो लर्न कर रहे हैं ट्रस्ट करने के लिए द ह्यूमन पे, इंसानों पर। दे मीट एट द मैनर, जो वहां पर आते हैं, उस होटल में आते हैं, जो उनसे मिलते हैं तो वो उन पे विश्वास करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दे इवन पुट देयर हेड्स थ्रू द डाइनिंग रूम, वो तो डाइनिंग रूम की विंडो से अपने मुंह को बाहर निकालते हैं ब्रेकफास्ट जहाँ पे लोग कर रहे होते हैं, होपिंग टू बी फेड, कि भैया उनको भी कोई कुछ खिला दे। इट इज फैंटास्टिक, ये तो बड़े मजे की बात है टू गेट सो क्लोज टू दीज ब्यूटीफुल एनिमल्स, के इनके इतने ब्यूटीफुल एनिमल्स के हम कुछ पास जाएं। दिस होटल इज वेरी पॉपुलर, ये जो होटल है ये बहुत पॉपुलर है। एंड ऑफर्स वैल्यू फॉर मनी, और भैया वैल्यू फॉर मनी ऑफर प्रोवाइड करता है, यानी कि जितना पैसा आप यहाँ आके खर्च करते हैं तो भैया उसकी वैल्यू है ना। एंड द सर्विसेज इज ग्रेट, सर्विस जो है वो बहुत ही बढ़िया है, एकदम बढ़िया सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। इट इज सो पॉपुलर, ये बहुत पॉपुलर है। द पीपल नीड टू बुक इट इन ईयर एडवांस। ये इतनी पॉपुलर जगह है कि यहाँ पर आने से पहले एक एक साल पहले आपको टिकट बुक कराना पड़ता है। वी वर लकी टू गेट अ टेबल एट सच अ शॉर्ट नोटिस, हम बहुत लकी हैं कि इतने शॉर्ट नोटिस पर हमने यहाँ पर हमको सीट मिल गया। द होटल हैज ऑल्सो ऑर्गेनाइज आउट आवर सफारी टूर, होटल ने हमारा सफारी टूर भी ऑर्गेनाइज किया इन नैरोबी नेशनल पार्क में। अब 11 फरवरी की बात को अगर हम देखें तो डियर डायरी, टुडे वाज द डे दैट वी वर ऑल ईगरली वेटिंग फॉर। आज का वो दिन आ गया जब हम जो है ईगरली वेट कर रहे थे, जिसका द सफारी डे। वी कुड हार्डली स्लीप लास्ट नाइट, हम बस लास्ट नाइट मुश्किल से सो पाए थे। एंड वोक अप वेरी अर्ली, और बहुत जल्दी उठ गए थे। एनीवे वी हैड टू लीव, हमें जाना था एट सन राइज के टाइम पे, सिंस वी हैड लर्नड दैट द मिड डे हीट मेड द एनिमल स्लीपी। क्योंकि देखो हमें इतनी सुबह सुबह इसलिए जाना है कि अगर दोपहर में पहुंचेंगे ना तो दोपहर में क्या होगा, जानवर जो होते हैं वो थोड़े आलस में आ जाते हैं ना, बहुत ज्यादा ही लेस एक्टिव हो जाते हैं। सो दे वुड बी हार्डर टू स्पॉट, तो मतलब इतना मुश्किल हो जाएगा, फिर उनको ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा हमें देखने के लिए। ऑल ऑफ अस वोर हैट्स, हम सभी ने हैट्स पहने, सनस्क्रीन लगाई, सन ग्लासेस पहने टू प्रिवेंट अवर सेल्फ फ्रॉम द गेटिंग सनबर्न, कि हमें सनबर्न ना हो जाए। वी वर कवर्ड फ्रॉम हेड टू टू, हम पूरा सर से पांव तक कवर थे। एज अवर प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकिंग गाइड जो थे उन्होंने हमें इंस्ट्रक्ट किया था ऐसा करने के लिए, है ना, टू कवर अवर स्किन एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके हम अपनी स्किन को कवर करके रखें, जितना हो सके अवॉइड करें, है ना, खुली चीजों को। वाई, बिकॉज खुली बॉडी पार्ट्स पे इंसेक्ट बाइट्स हो सकते हैं, तो इसको अगर अवॉइड करना है तो स्किन को ढक लेना चाहिए, उन्होंने हमें एडवाइस किया था। ही हैड ऑल्सो टोल्ड अस, उन्होंने हमसे ये भी कहा था नॉट टू वेयर ब्राइट क्लोथ्स, कि भाई हमें बहुत चमकीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, एज दैट वुड स्केयर द एनिमल्स अवे, इसकी वजह से क्या हो सकता है, एनिमल्स डर के भाग सकते हैं। ही ऑल्सो स्ट्रिक्टली टोल्ड अस, उन्होंने हमसे स्ट्रिक्टली ये भी कहा था टू रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, कि हमें अपने एनवायरमेंट का रिस्पेक्ट करना चाहिए, एंड नॉट लिटर, और कचरा बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए। मतलब अब हम जंगल में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि हम वहाँ पे कचरा फैलाएं, तो उन्होंने हमें शुरू में इंस्ट्रक्ट कर दिया। ही एडवाइज्ड अस, उन्होंने हमें सलाह दी टू कीप एन आई ऑन द पर्सनल बिलोंगिंग, कि भाई अपनी चीजों का ध्यान रखना, लाइक अपने कैमरा का, फोन का, एज मंकीज जो हैं एंड बैबून्स जो है माइट ग्रैब देम, वो उनको ले सकते हैं, एंड वी वुडंट गेट देम बैक, फिर हमको वो वापस नहीं मिलेंगी अगर मंकी ने छीन लिया तो। ही देन गेव अस अ लिस्ट ऑफ डोंट्स, फिर उन्होंने कहा कि हमें क्या क्या नहीं करना है, लाइक वी शुडेंट स्टिक अवर हैंड्स आउट ऑफ द जीप, कि भैया हमको जीप के बाहर अपना हाथ नहीं निकालना है, फॉर अवर ओन सेफ्टी, और ऐसा क्यों हमें करना है कि भाई जिससे हमारी सेफ्टी रहे। वी शुड नॉट फीड द वाइल्ड एनिमल्स, हमको वाइल्ड एनिमल्स को कुछ फीड नहीं कराना, एज दे नीडेड टू हंट फॉर फूड, भाई उनको शिकार करना होता है अपना खाना खाने के लिए, तो हमको उन्हें कुछ नहीं देना है। एंड वी शुड नॉट ट्राई टू गो नियर टू एनी वाइल्ड एनिमल, किसी वाइल्ड एनिमल के ज्यादा पास नहीं जाना, एज इट वाज एक्सट्रीमली डेंजरस, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एट 4 AM क्या होता है, व्हेन द फोर साइड ओपन व्हीकल जो है आ जाता है हमें लेने के लिए। यू शुड हैव सीन अवर एक्साइटमेंट, भैया तुमको हमारा एक्साइटमेंट देखने का था, इतना हम लोग एक्साइटेड थे जब वो जीप आती है हमको लेने के लिए। वी इमीडिएटली जम्प्ड इन, हम तुरंत ही जीप में बैठ जाते हैं। द गाइड हैंडेड अस बाइनोकुलर्स, जो गाइड है वो हमें बाइनोकुलर्स देता है। वी
एज वी ड्रोव, जब हम जाते हैं इनसाइड द वाइल्ड पार्क, हम क्या जब वाइल्ड पार्क के अंदर जाते हैं, इट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम। ये तो भाई सबसे ज्यादा एक्साइटिंग टाइम होता है हमारी जिंदगियों का। वी सॉ लॉयंस, है ना, राइनोज हम देखते हैं, जेब्रास देखते हैं, एंड नेचुरल एनवायरनमेंट हम वहाँ का देखते हैं। आई वॉज टोटली ऑस्टक, मतलब जिसे कहते हैं ना, रोमांच से भर गई, बहुत एक्साइटेड हो गई, मुझे मजा आ गया। आफ्टर अ वाइल द ड्राइवर स्टॉप्ड द जीप, कुछ टाइम के बाद ड्राइवर जो है जीप को रोकते हैं इन अ क्वाइट कॉर्नर में, बस एक किसी किनारे में, एंड वी सॉ अ टावर ऑफ, और हमने वहां देखा टावर ऑफ जिराफ जो है वो वहां पे जो है वहां से गुजर रहे हैं एक तरीके से। इट वॉज अ साइट टू बी होल्ड, ये एक ऐसा दृश्य था जो हमें देखना चाहिए था। हमने एक टावर देखा जहां से जिराफ जो है निकल रहे थे, और ये दृश्य था जिसको हमें देखना ही चाहिए था, मतलब इतना खूबसूरत वो दृश्य था। द जिराफ वेंट फ्रॉम ट्री टू ट्री, जिराफ जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रहे थे। दे निबल्ड, वो कुतर रहे थे, ऑन वन लीफ आफ्टर अनदर, एक पत्ता खाते फिर दूसरा पत्ता खाते, ऐसे पेड़ों के पत्ते खा रहे थे। अवर गाइड टोल्ड अस, हमारे गाइड ने हमें बताया दैट दीज लॉन्ग नेक्ड क्रिएचर्स, ये लंबी लंबी जो नेक वाले क्रिएचर्स हैं, इट अप्रोक्सीमेटली 30 kg ऑफ प्लांट, ये लगभग 30 किलो प्लांट्स खा जाते हैं, लीव्स खा जाते हैं, फ्रूट्स खा जाते हैं, फ्लावर्स खा जाते हैं डेली। एंड देयर फर्स्ट चॉइस ऑफ मील वाज अ टी, जिसको हम बबूल का पेड़ बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो उनका फर्स्ट चॉइस होता है, बबूल का पेड़ ये लोग खूब खाते हैं। ही फर्दर शेयर्ड दैट ये जो पेड़ है ये ग्रो होता है केन्या में एंड अदर ड्राई रीजन्स में, एंड इट वाज देयर स्पेशली स्वीट फ्लेवर, इसका पत्तियों का जो फ्लेवर होता है बड़ा मीठा मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है, एंड मेड देम सो अट्रैक्टिव। तो ये जो प्लांट है ये बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, जिराफ वगैरह आते हैं इसको खाते हैं। ही देन टोल्ड अस, फिर उन्होंने हमें बताया दैट जो साइंटिस्ट हैं वो स्टडी इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम की पढ़ाई करते हैं, रिसेंटली फाउंड, उन्होंने रिसेंटली पाया कि वाई जिराफ मूव फ्रॉम वन प्लेस टू वन ट्री टू अनदर, कि जिराफ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे क्यों जाते हैं। दे फाउंड आउट दैट एज सून एज अ जिराफ स्टार्ट्स ईटिंग, तो उन्होंने पाया कि जैसे जिराफ ना पेड़ों की पत्तियां खाना शुरू करते हैं बबूल के, द लीव्स जो है वो क्या छोड़ने लग जाती हैं, प्रोड्यूस करने लगती हैं एक केमिकल को, जो बहुत ही नेस्टी टेस्ट देने लग जाता है उसकी पत्तियों को। है तो मीठी, लेकिन वो तुरंत ही क्या करती हैं, वो अपने अंदर से एक ऐसा केमिकल छोड़ती हैं अपनी सुरक्षा के लिए, समझ लो, जो कि बहुत ही गंदी सी बदबू देने लग जाता है। द केमिकल विच स्प्रेड्स थ्रू द एयर, अब ये केमिकल जो हवा में जब फैल जाता है तो सारे पेड़ों को एक तरीके से एक्ट करता है वार्निंग की तरह, तो वो सारे पेड़ जो हैं वो समझ जाते हैं कि भाई ये कोई डेंजर है, तो अदर ट्रीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द केमिकल टू, तो वो भी केमिकल जो है प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। द जिराफ्स हैव टू कीप मूविंग इन सर्च ऑफ स्वीटर टेस्टी लीव्स, अब जिराफ को फिर घूमना पड़ता है कि उनको ऐसे मीठी पत्तियां कहीं और मिल जाएं, एंड जो ये पेड़ है अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है थैंक्स टू दिस यूनिक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। क्या यूनिक मेथड है कम्युनिकेशन का, पेड़ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं देखो, है ना, ये सिक्रीट करते हैं मतलब ये सीक्रेट लैंग्वेज है जो उन्हें मदद करती है ट्रीज को सर्वाइव करने में, वरना जंगल के जिराफ सारे पौधे खाई जाएंगे ये वाले बबूल वाले, ठीक है। अब 15 फरवरी को क्या डायरी में लिखा जा रहा है कि भाई टुडे वाज द लास्ट डे इन केन्या, तो आज जो है हमारा केन्या में लास्ट डे है। आई स्पेंड द डे थिंकिंग अबाउट हाउ वंडरफुल नेचर इज, मैंने अपना पूरा दिन बताया सोचने में कि भाई नेचर कितनी खूबसूरत है, एंड व्हाट अ फैंटास्टिक ट्रिप वी हैड, कितनी मजेदार ट्रिप जो थी आज हमने इंजॉय करी। आई हैव ऑल्सो मेड अप माई माइंड, मैंने अपना दिमाग भी बना लिया है दैट वंस आई एम बैक इन इंडिया, जब मैं इंडिया में वापस आऊंगी आई विल प्रोटेक्टिवली वर्क टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट, तो मैं बहुत मतलब एक तरह से रक्षा करने वाले कार्य करूंगी इन्वायरमेंट को बचाने के, स्पेशली अवर वाइल्ड लाइफ को। नाउ इट इज अ टाइम टू स्लीप, अब सोने का टाइम हो गया, एंड वी हैव अ लॉन्ग फ्लाइट बैक होम, और भैया हमको बहुत लंबी फ्लाइट से वापस भी घर जाना है। तो बस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो बच्चों, यहाँ हो गया हमारे चैप्टर फिनिश। इस बुक के बहुत सारे चैप्टर्स मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अच्छा एक रिक्वेस्ट है, 3 चैनल है मेरे, तीनों को सब्सक्राइब करो, आपके चैप्टर्स बाकी सब्जेक्ट्स के भी और ये वाले भी, कहीं तीनों में से कहीं भी चैनल पे मिल सकते हैं। पहला है ऑनलाइन क्लास बाय निधि भटनागर, दूसरा है ऑनलाइन क्लास बाय एनबी, और तीसरा है पी स्क्वायर अकेडमी, ये बिल्कुल नया चैनल है मेरा, पी स्क्वायर अकेडमी, ठीक है, बाय निधि भटनागर, पी स्क्वायर अकेडमी बाय निधि भटनागर, तीनों को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।